कोई पूर्व का कर्म था। राजा सुख, तुम चिंता मत करो, तुम जल तो पियो। राजा सुख ने पूछा कि आप इतना जानते हो तो एक बात तो बताओ कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या कर दिया था जो मेरा पूरा सत्ता, पूरा वैभव सब चले गया। पथिक ने कहा, राजा सुख सुनो, पूर्व जन्म में तुम एक डाकू बनकर जन्म लिए थे। मारना, काटना, बेकार करना, कष्ट देना, सब कर, सब किया। लोगों का अन्न छुड़ा लिया, लोगों का वैभव छुड़ा लिया, इसलिए तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव चले गया। राजा सुख ने कहा, यदि तुम कहते हो घोड़े कैसे हो गए, फिर इस जन्म में मेरी पत्नी बच्चे कैसे मिल गए, इस जन्म में मैंने सुख कैसे पा लिया। तब पथिक ने कहा, महाराज तुमने जिंदगी में एक काम करा, तुम भले डाकू बने, एक बार तुम्हारे शरीर में रोग हो गया, रोग होने के कारण तुम वन में औषधि ढूंढने गए। औषधि ढूंढने के लिए जब गए तुम्हें प्यास लगी, प्यास लगी तो तुम्हारे पास में पानी नहीं था, पानी नहीं था। एक शंकर का शिवलिंग देखा, उस शिवलिंग के पास में एक पात्र भरा हुआ रखा था, उस पात्र को तुमने उठा लिया, देखा शंकर के शिवलिंग पर बहुत सारा कुछ ना कुछ पदार्थ लगा था। तुमने वही पानी शिव पर डाल दिया और उसी पानी को झेलकर तुमने पी लिया, जिसके फलस्वरूप तुम्हें इस जन्म फिर उस राज्य को छुड़ा लेता है। हाथ जोड़ लिए सुख ने, आप बताओ महाराज, आप आज्ञा दो, अब मुझे वो राज्य कैसे मिलेगा। तब पथिक ने कहा, उस राज्य को पाने का सबसे सुंदर तरीका है, शंकर के शिवलिंग के पास जाओ और शिव को फिर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वो सुख वापिस। हमसे लोग पूछते हैं, एक लोटे जल में क्या, एक लोटे जल में ऐसा क्या है, एक लोटे जल में इतना वैभव कैसे है, एक लोटे जल में इतना सुख कैसे है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे हो सकता है, एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सारे दुखों को कैसे हर सकता है। आखिर इस मंत्र में, आखिर इस जल में ऐसा होता क्या है। हम कहते हैं, हमसे मत पूछो, तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ आए तो चढ़ा के देखो, प्रैक्टिकल करके देखो कि तुम्हें उसमें फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मेरे बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे, वो चाहे, वो कृपा करे, वो करुणा करे। जीवन का जो सुख है ऐसे नहीं मिला। कई लोग कहते हैं, हम तो भगवान के मंदिर जाते हैं, हम भगवान का भजन करते हैं, हम भगवान का स्मरण करते हैं, उसके बाद भी मेरे शरीर में इतना बड़ा रोग हो गया, इसके बाद भी मुझे तकलीफ आ गई, इसके बाद भी मुझे दुख आ गया, इसके बाद भी मुझे कष्ट आ गया। रोना नहीं, दुख मत होना, एक लोटा जल चढ़ाते रहना। हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा, उसको काटना है हमें, हो सकता है और तकलीफ आए, उसको हमें काटना, उसे कष्ट को हमें मिटाना। शिव का नाम लेकर भगवान का भजन कर, स्मरण कर, और ये भजन के बल पर ही जीता जा सकता है। यदि आप लोगों में से कोई काशी गया होगा तो काशी में जगेश्वर महादेव है। जगेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कभी आप लोगों में से कोई गया होगा, स्मरण रखिए, काशी अगर कोई गया। एक होता है शमी का पौधा, एक होता है मंदार का पौधा। मंदार जानते हैं सब लोग, बोलो तो जम के। सफेद आंकड़ा भी उसको बोलते हैं, मंदार भी उसको बोलते हैं, मंदार का पौधा। और एक होता है शमी का। कहते हैं जिस व्यक्ति की जिंदगी में केवल घाटा ही घाटा लिखा हो, दुख ही दुख लिखा हो, कई साल हो गए हों किराए के मकान में रहते हुए या तकलीफ को भोगते भोगते, परिवार में कहीं सुख है ही नहीं। दो पौधे को याद रखना, और दोनों पौधे की कथा हमने पूर्व में सुना चुके, मंदार और शमी। दोनों की कथा सुनाइए कि ये कौन से मुनि थे, कौन से ऋषि के बेटे थे, ये मंदार और शमी किसके पुत्र थे, सब कथा सुना। आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा तो आपको कथा पूरी मिल जाएगी।
आप सोचो, जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी परेशानी लिखी। तो मंदार और शमी ये दो पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। एक नियम बना लो, 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। या तो प्रदोष का नियम बनाओ या शिवरात्रि का नियम बनाओ। एक काम करना चालू करो, थोड़ी सी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की और थोड़ी सी मिट्टी मंदार के पौधे के नीचे की, दोनों को लाओ, अच्छा मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में शाम के समय शिवलिंग के सामने 2 घी के दिए जलाकर, जैसी घर में पूजन करते हो वैसी की वैसी पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा भोग लगाकर निवेदन कर उस शिवलिंग का बाद में विसर्जन करो। 5 या 7 प्रदोष कर लो या 5 या 7 शिवरात्रि कर लो, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं भंडार भरना प्रारंभ कर देना। तो ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और आप भी फॉलो कीजिए। और आज लास्ट दिन था तो हम ये वीडियो आप लोग को भी शेयर कर रहे हैं ताकि आप अगर नहीं गए होंगे तो आप लोग भी देखिए। बाय बाय।